गरुड़ पुराण अध्याय 6 पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है, के रूप में होता है, ले जाती है। चित्र का अर्थ है तस्वीर और गुप्त का अर्थ है जिसका भेद मालूम न हो। यह एक अलौकिक क्रिया है। यह ब्यौरा वायु द्वारा आत्मा के साथ जाता है, जिसे बायोचिप कहा जाता है। यह चिप आत्मा के साथ चिपकी रहती है, जो मृत्युपरांत भी रहती है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और अंगूठे जितनी बड़ी होती है, हालांकि इसकी मोटाई नजर नहीं आती। पूरे जीवन का विवरण इस चिप पर अंकित होता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा देखा, सुना, बोला और सोचा गया हर चीज शामिल होती है। यह बायोचिप यमराज के पास जाती है और केवल यमराज ही इसे पढ़ सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। चिप नष्ट होने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों के आधार पर उसे दंडित करते हैं। जब तक यह बायोचिप आत्मा के साथ रहती है, आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। चिप के हटने पर शुद्ध आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करती है और नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के उपरांत बायोआत्मा मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर या उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा तब तक उस स्थान पर रहती है जब तक वह प्रेत से बायोआत्मा में परिवर्तित नहीं हो जाती। बायोआत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है और इसके लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और के द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म होती है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के लिए, 1 भाग यमदूतों के लिए और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पित किया जाता है। पहले 9 दिनों तक भोजन करने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में बदल जाती है, जिसका आकार मानव शरीर के हाथ जितना होता है। 10वें दिन इसे शक्ति मिलती है और यह यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस मार्ग को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, 6ठे दिन कुल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख और प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख और प्यास से व्याकुल रहता है और 11वें व 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाशबंधों में जकड़ा हुआ एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटा जाता है। यमलोक की दूरी 86,000 योजन, 1 योजन लगभग 15 किलोमीटर है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। इस मार्ग में 16 पड़ाव हैं, जहां अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते और भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहन करनी पड़ती हैं। इसके बाद यमराज का राज्य शुरू होता है, जो और भी कष्टदायी होता है। टिप्पणी: कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से यात्रा करती है और इसका सामना विभिन्न वातावरणों से होता है, जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भयानक रूप वर्णित है। यह संभव है कि प्राचीन काल में यह ग्रंथ समाज में ब्राह्मणों और गायों की सुरक्षा के लिए अलौकिक भय उत्पन्न करने हेतु लिखा गया हो, जिससे लोगों में दान करने की प्रवृत्ति बनी रहे। इस दार्शनिक विचार को आप कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। मृत शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम करता है और पुत्र द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार सब नगरियों को पार करते हुए 1 वर्ष के अंत में बाहुभूपुर नगरी में पहुंचकर
प्रेत शरीर अंगूठे के आकार का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए यमदूतों के साथ बंधनों में जकड़ी हुई यमराज की नगरी की ओर प्रस्थान करती है। यमराज की नगरी में 4 द्वार होते हैं, जिनमें से पाप कर्म करने वाले दक्षिण द्वार से राजधानी की ओर जाते हैं।